सर हद होती है इंतजार की, हम रुके यहाँ पे या जाएं? सर हम लोग सुबह से आए हैं सर, परेशान हो रहे हैं सर। सर प्लीज बताइए ना कब आ रही हैं वो? अमन, नताशा कहीं नहीं मिल रही। नहीं मिले। भाई भाई नताशा ऐसे हवा में गायब कैसे हो सकती है? बस थोड़ी देर और, फिर मैं यहाँ से गो एंड गॉन हो जाऊंगी। कहीं ऐसा तो नहीं नताशा सगाई से? क्या मतलब? मतलब सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है रेहान। हो सकता है उसके दिमाग में सगाई को लेकर सेकंड थॉट्स आए और वो चली गई। अलान उस बेस्ट ऐसे कैसे चली गई? इतना बड़ा देवर है, उसको ऐसे ही ड्रॉप कर गई। एक छोटा सा मैसेज तो ड्रॉप कर देती। मुझे किसी ने ड्रॉप नहीं किया है भाभी। फोन मैसेज चेक कर। इस कॉल तो है भाई। कॉल बैक। मैं अभी कॉल करता हूँ। बस अब कुछ देर और रेहान, जैसे ही बॉटल नीचे गिर के टूटेगी मैं यहां से आजाद हो जाऊंगी। एंड देन आई विल डिस्ट्रॉय यू। नहीं उठा रही है भाई। नताशा ये सगाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? वाह क्या एंट्री है, वाकई दुनिया हिल गई। वाकई आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं एक साथ। वैसे आपके मंगेतर का नाम क्या है? मंगेतर? शायरी? मुबारक हो रेहान साहब, हमने आज तक ऐसी सगाई नहीं देखी है। अगर फरहान वादा निभाता है और मजाक में ही सही उसने तेरी शादी तोड़ने का वादा किया है तो वादा निभाने आएगा जरूर। मेक श्योर जब भी तू उस लड़की को प्रपोज करे वहां पर मीडिया फरहान ये बात सुनकर जरूर आएगा।
मुबारक हो रेहान और शायरी जी को, आपकी सगाई की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। ये सब क्या हो रहा है? सगाई मुबारक। मिस शायरी, इस फंक्शन में आपकी एंट्री कमाल की हुई है। अब आप ये बताइए मिस्टर रेहान खान की लाइफ में आपकी एंट्री कब हुई? कैसी एंट्री? किसकी एंट्री? ये बहुत शर्मीली, बात बहुत कम करती। आप लोगों के सामने आ गई, इतना ही बहुत है। नाउ प्लीज एक्सक्यूज अस। What a lovely couple. Such a lovely couple. देखा आपने अपनी मंगेतर का भी से कितना ख्याल रखता है ये ऊपर कमाल। रोशनी, चलिए अब रेहान और शायरी से बात तो करनी पड़ेगी। रोशनी, धागे का रंग पूरी तरह से लाल हो चुका है। इस धागे के काले से लाल होते हम इस रस्म का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे। इसका मतलब तुम और सिद्रा जुड़ चुके हो। हमें जल्द से जल्द बच्चे को सिद्रा के कोख में छुपाने की तैयारी करनी होगी। ये क्या? हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या लांती हरकत है? आपने मेरी जैसे क्यूट इनोसेंट सीधी सादी भोली वाली लड़की के साथ जबरदस्ती सगाई कर ली। समझते क्या है आप अपने आप को? हाँ? मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात। वैसे तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, लेकिन आज तो बोलने का हक था मेरा। आपने मुझसे मेरा बोलने का हक ही छीन लिया। मैं ना पूरी दुनिया को जाके बताऊंगी कि जो मूंछ वाले लड़के होते हैं ना, वो बिल्कुल शरीफ नहीं होते, बहुत बदतमीज होते हैं। अगर आप मेरी ब्यूटी से इतना इम्प्रेस हो गए थे कि मुझसे सगाई किए बिना आपसे रहा नहीं जा रहा था, मर रहे थे सगाई करने के लिए, तो उसका भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। पहले हमारे बीच टेंशन होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर बातें होती है, रोमांस होता है, फिर जाके सगाई होती। और आपने अपनी शक्ल देखी है? आपकी तो शक्ल ही नहीं है रोमांस करने वाली है। डाकू मंगा सिंह जैसी मूंछें रखेंगे तो कौन आपके साथ रोमांस करेगा? और रोमांस ना सही, लेकिन कम से कम मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैं तुमसे नहीं किसी और से सगाई करने वाला था। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मेरी उंगली में अंगूठी क्यों पहनाई? क्योंकि वो चली गई थी। अच्छा, तो वो चली गई थी तो मुझे पकड़ लिया? मुझे मजबूरी में ये सगाई करनी पड़ी। लोग सगाई का इंतजार कर रहे हैं। अरे सगाई है, ट्रेन नहीं है कि लोग इंतजार कर रहे थे तो कर ली। मैं ना पूरी प्रेस को बताऊंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती सगाई की है। प्रेस जा चुके हैं। कोई नहीं गया, इतनी जल्दी कोई नहीं जाता। मुझे ना अभी 2-4 लोग दिख रहे। ओ भैया, से कम मेरी बात तो सुनो। वाले भैया इधर देखिए, एक मजबूर लड़की आपको आवाज लगा रही है, इधर सुनिए भैया। क्या करें आप? ये मेरी बात क्या करें आप? मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ, मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आप गेट खोलिए। मुझ जैसी सीधी सादी भोली भाली क्यूट इनोसेंट लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? अरे इंसानियत है आप में कि नहीं? अरे मुझे जद्दर समझ रखे हैं क्या, जो फोल्ड करके अलमारी में फेंक के चले गए? खोलिए दरवाजा। अब मेरी बात सुनोगी? शोर करना बंद करो ताकि तुम्हें बाहर निकाल के मैं सब एक्सप्लेन कर सकूं। रेहान, रेहान, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं और जब मैं वापस लौटूं तो खामोश मिलना, तब हम बात कर सकते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे बंद करके चले गए। मैं वक्त निकलता जा रहा है रोशनी, अब हम और देर नहीं कर सकते। रोशनी, जब भी कोई ताकतवर जादू होता है, काले जिन को पता चल जाता है। इसीलिए मैं हमारे चारों ओर एक दायरा बनाऊंगी, फिर काला जिन उस घेरे के अंदर नहीं झांक पाएगा। देखो, बच्चे का जितना भी सामान हो तुम जल्दी से सब लाके इस दायरे के अंदर रख दो। अभी जी सारा सामान यहीं पे। तो बहुत अच्छी बात है, सारा सामान यहाँ लाके रख दो। फिर उसके बाद काला जिन ना जादू को देख पाएगा और ना ही बच्चे को। ताबी जी, हम ये धागा ये कहीं टूट ना जाए। नहीं, तुम इसकी टेंशन मत लो। इस धागे का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब तुम दोनों कितनी भी दूर जाओगे, अगर ये धागा खिंच भी गया तो टूटेगा नहीं। इसे तुम टेंशन मत लो, फटाफट सामान ले आओ जी। अब सब लोग जानते हैं कि फरहान को ढूंढने के लिए ये सगाई करनी बहुत जरूरी थी। दाशा पता नहीं कहाँ चली गई थी, प्रेस वेट कर रही थी और
ऐसे में उन्होंने शायरी को मेरी मंगेतर समझ लिया। तो मैं क्या कहता कि मेरी मंगेतर भाग गई है। रिहान, रिहान, रिहान सीधा देखो। मैं फरहान को ढूंढने का ये मौका नहीं खो सकता था। सोचो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। लेकिन नताशा चली कहाँ गई? अगर उसे जाना ही था तो कम से कम बताकर जाती, एक फोन ही कर देती, एक मैसेज छोड़ देती। एक टाइप का मैसेज तो छोड़ के गई हैं। हमारा खानदानी कंगन, ये तो मैंने तुम्हें उसे देने के लिए कहा। जी आपने उसे देने के लिए कहा था, मैंने दिया भी था, पर वापस जब उसके कमरे में गई तो ये वहीं पे पड़ा हुआ था। मतलब साफ है नताशा को ना तो ये सगाई कबूल थी और ना ही ये रिश्ता। आई एम सॉरी भाई, आपके साथ ये सब हो गया। हाँ भाई, नताशा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके। फरहान तक न्यूज़ पहुंचाने के लिए सगाई की अनाउंसमेंट जरूरी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सगाई किससे हुई। और जिसके साथ होनी लिखी थी इत्तेफाक है, पर बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है कि पूरी दुनिया में छोड़कर इसकी सगाई शायरी के साथ ही हुई। किस्मत को जिन्हें मिलाना होता है उन्हें मिलाने का बहाना बना ही देती है। प्लीज भाई। अरे अब तो हो गई सगाई। समझ में नहीं आया, सगाई हो रही थी नताशा से, हो गई शायरी से। इस घर में हो क्या रहा है? कोई भी कहीं से भी आ जाता है, कहीं भी चला जाता है। मैं तो परेशानी हो गई हूँ। तुम दोनों इस दायरे के अंदर आ जाओ। जब तक मैं ना कहूं इस दायरे के बाहर मत निकलना तुम दोनों, ठीक है? रोशनी, वक्त हो गया है, चांद निकलने ही वाला होगा। हमें जो कुछ भी करना होगा जल्दी करना होगा। अब चुप रहोगी या फिर से अंदर बंद करो? चिल्लाओगी तो नहीं? आपने ना बहुत ही लानती हरकत की है और मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं तुम्हें सच बता चुका हूँ शायरी। नताशा कहीं चली गई थी। तो नताशा कौन सा मंगल ग्रह पर चली गई थी? आप उसका इंतजार कर सकते थे ना। इतनी क्या जल्दी थी सगाई करने की? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि इस सगाई का बने रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मुझसे क्यों? क्योंकि तुम मेरे ऊपर गिर गई थी। ये क्या लॉजिक हुआ? ऊपर से तो कुछ भी गिर सकता है। ऊपर से आपके ऊपर आकर सेब गिर जाएगा तो आप उससे सगाई कर लेंगे? पर गिरी तो तुम। मुझे कोई शौक नहीं है आपके ऊपर गिरने का, बल्कि मैं तो आपके सामने तक नहीं आना चाहती थी। तुम मेरे घर में आई और मेरे सामने तक नहीं आना चाहती थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो आपसे छुप रही थी। छुप रही थी? पर क्यों? क्योंकि मुझे एग्जिट लेटर पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। एग्जिट लेटर?
रोशनी, आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? क्या हुआ रोशनी, आप ठीक तो हैं? यस खान बाबा, वो बस दिल कर रहा था थोड़ी देर लेट जाओ। आई नो मुझे इस वक्त रेहान के साथ होना चाहिए था, पर I'm सॉरी, मैं बहुत थक गई हूँ। तो आप परेशान ना हो, रेहान को मैं संभाल लूंगा। ये देखिए, देखिए इस पे आपके सिग्नेचर्स भी हैं। तो तुमने धोखे से बाकी पेपर्स के साथ रख के मुझसे साइन करवाए। इट्स अ क्राइम। मैंने कोई धोखा वोखा नहीं दिया आपको, आपने बिना देखे पेपर साइन कर दिए थे। और बिना देखे पेपर्स कौन साइन करता है? हाँ, ध्यान कहाँ था आपका? सोच क्या रहे थे उस वक्त? पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अब आपके साथ काम ही नहीं करना है, बल्कि मैं तो आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। किसी दूसरी जगह जाकर अच्छी सी नौकरी करूंगी और आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। और वैसे भी मैं किसी का कर्जा नहीं रखती। और अगर मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूं तो? क्या हुआ? खान बाबा, बेबी ने लात मारी। लात मारी। जन्नत के बादशाह और आयाना कभी भी सबको जल्दी। रोशनी, इसका मतलब हमारा बेबी बाहर दुनिया की बातें सुन सकता है? ओके, तो मैं इसके लिए नई नई कहानियां लेकर आता हूँ, उसको नई नई कहानियां सुनाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, इसलिए प्लेलिस्ट तैयार करता हूँ। और मैं तो बिल्कुल गाने नहीं गाऊंगा, क्योंकि मैं कितना बुरा गाता हूँ ये तो हम दोनों जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी सिंगिंग का हमारे बेबी पे कोई भी बुरा असर पड़े। आप गाना और हम दोनों सुनेंगे, अब्बू और उसका बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।